नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार के तमाम जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उसको विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, सदन तो लगातार जो है हंगामेदार रह रहा है, खूब नोकझोंक हो रहा है सत्ता और विपक्ष के बीच। लेकिन जब सत्ता और सत्ता के बीच में ही नोकझोंक होने लगे तो वो बड़ा सुर्खियां बटोरता है। तो ऐसे ही एक चर्चा पर हम लोग बातचीत करेंगे और सर से समझने का प्रयास करेंगे। सर, उद्योग मंत्री है दिलीप जायसवाल, आजकल खूब जो है बिफरे रहते हैं। विपक्ष पर तो बोलते ही हैं, लेकिन अब जो सत्ताधारी दल के जो माननीय सदस्य हैं उन पर भी बिफर जा रहे हैं कभी कभी। क्या पूरा मामला है सर? देखिए, दिलीप जायसवाल बेबाकी आदमी हम्म। है ना। हम्म। जिसकी गलती होती है, चाहे वह विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो, उसको जम के रगड़ देते हैं, है ना। इथेनॉल प्लांट बिहार में बंद हो रहा है ना, क्योंकि इथेनॉल की खरीदारी नहीं हो रही। प्लांट तो यहाँ धाए धाए लग गया, उत्पादन भी हुआ, है ना, लेकिन अब उसकी बिक्री नहीं हो रही। तो जो इथेनॉल इथेनॉल प्लांट है, उसके संचालकों को उसको बंद करने की नौबत आ रही है, और कई तो बंद भी हो गया, है ना। इससे बेरोजगारी भी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो एमएलसी है ना, सजदानंद राय एनडीए के ही समर्थक हैं। उन्होंने जो है यह सवाल उठा दिया विधान परिषद में और कहा कि इसके लिए राज्य के उद्योग मंत्री को केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा सजदानंद राय ने, लेकिन उद्योग मंत्री को लगा कि हमको नसीहत दे रहे हैं, हमको सुझाव दे रहे हैं, है ना। वो सदन से बाहर आए, जब उनसे पूछा पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि हम उतने कमजोर मंत्री नहीं हैं कि हमको किसी की सुझाव की जरूरत हो, कोई हमको सिखाए हमको क्या करना। हम खुद जो है तमाम स्थितियों परिस्थितियों को देख रहे हैं और हम खुद केंद्र सरकार से जरूरत पड़ने पर बात कर सकते हैं, है ना। किसी की सलाह की हमको जरूरत नहीं है। सजदानंद राय को तो दो टूक जवाब उन्होंने दे दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। अब उनके इस दम में कितनी ताकत है, वह तो समय बताएगा। हाँ, क्योंकि वो गए भी थे, दिल्ली गए थे, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की है उन्होंने। हाँ, वहां मुलाकात की है, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला था उनको उस खबर में कि इथेनॉल प्लांट के बारे में, बिहार के इथेनॉल प्लांट के बारे में क्या केंद्र की योजना है। हालांकि यह कहा गया था कि इथेनॉल प्लांट को जो ना बिहार के जो उत्पादित होता है उसको दूसरे राज्यों में भी खपाया जाएगा, है ना। ये जो है एक आई थी ऐसी खबर। और इथेनॉल जो होता है उसका क्या उपयोग है, उसको लोग पेट्रोल या डीजल में मिलाकर जो उसका उपयोग करता है जी। तो यहाँ जो है उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, उत्पादन कम होगा, कीमत ज्यादा हो गया। तो पेट्रोल में जो मिलाएगा तो पेट्रोल की कीमत जब फायदा होगा पेट्रोल मालिक को, मतलब कंपनियां को, तब ना उसमें वह मिलाएगी। तो कीमत जब ज्यादा है तो उसको मिलाएगी कैसे। इसीलिए इसकी खपत जो है कम हो गई है, यह भी एक बड़ा कारण। और मक्के का रेट भी जो है डाउन होते जा रहा है। मक्के का रेट डाउन हो रहा है, ये भी सवाल है। मक्के का रेट जो है बढ़ गया है, इसलिए उत्पादन लागत बढ़ रहा है। मक्के का रेट जो है दर वह बढ़ा है। अच्छा। और उत्पादन लागत, इसीलिए इथेनॉल का उत्पादन लागत जो है बढ़ गई है, इसीलिए इसकी महंगाई भी हो रही है। दाम इसका जो बढ़ रहा है, कीमत इसकी ऊंची हो गई है, इसी वजह से। इसीलिए जो है ना पेट्रोल कंपनियां इसकी खरीदारी कम कर दी है। तो ये सब तमाम मुद्दों को जो है सुलझाना होगा, तभी ना इथेनॉल फैक्ट्रियां जो है
बंदी के कगार से बचेगी। हालांकि उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने तो दावा कर दिया है हाँ कि हम जो एक भी नहीं बंद होने देंगे, तो हम्म उनके दावे में कितना दम है ये तो पता और चलेगा। सर केवल सच्चिदानंद राय को ही नहीं बल्कि माधव आनंद को भी नसीहत दे दिया। देखिए माधव आनंद को तो उन्होंने बड़ा बढ़िया नसीहत दिया। शराबबंदी का मामला जो है, समीक्षा की मामला माधव आनंद ने ही उठाया था। हाँ सबसे पहली बार विधानसभा हाँ, इधर मतलब हाँ हाल के दिनों में। और यह मुद्दा जो है नीतीश कुमार की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब विपक्ष तो मांग कर ही रहा है कि समीक्षा हो, इसमें संशोधन हो, तरह तरह की मांग विपक्ष के हाथ से नहीं शुरू से चल रहा है ना। लेकिन अब सत्ता दल के साथ रहने वाली पार्टियां भी और उसके नेता भी अभी अब मांग उठाने लगे हैं, है ना। जैसे जीतन राम मांझी की उठाते हैं, इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक है माधव आनंद, वो भी जोरदार आवाज उठा दिए थे मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही। आज भी जो है हंगामा हुआ इसको लेकर विधान परिषद में। सुनील सिंह तो एकदम खुलेआम कहते हैं कि शराब नहीं मिल रहा है तो सदन में मिल जाएगा, चला आएगा, एक कॉल कीजिए सदन में आ जाएगा। तो वह जो है शराबबंदी की पोल खोल रहे थे, लेकिन उनको नहीं रग रही कि रगड़ दिए माधव आनंद। RLM के विधायक हैं, मधुबनी से जीत के आए हैं, उनको कहे कि अपने रहते हैं सदन में मौजूद, बराबर तो रहते हैं अनुपस्थित। इनको क्या आइडिया है कि क्या चीज है। और शराबबंदी पर उन्होंने दो टूक कहा, शराबबंदी लागू है, लागू रहेगी। तो देखिए दिलीप जायसवाल ने अपने ही जो सत्ता के लोग हैं, सत्ताधारी दलों के जो माननीय सदस्य हैं, उन पर ही जो है इस तरह का बयान दिया है। अब देखिए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। लगातार जो है हम लोग विधान परिषद में क्या कुछ चल रहा है, विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, बिहार के राजनीति में क्या कुछ घटनाक्रम घट रहे हैं, अपडेट्स और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।